नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रात के तकरीबन 8:30 बजने को हैं। मैं मैहर कलेक्ट्रेट में हूं और मेरे साथ मैहर की कलेक्टर विदिशा मुखर्जी जी हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। रात को 8 बज रहे हैं। अमूमन ये होता है कि 6:30-6 बजे तक वर्किंग कंप्लीट होती है, लेकिन आप यहाँ पे हैं। और अभी पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि सडन विजिट जब से आपने ज्वाइन किया है, लोगों तक पहुँचना, एक अप्रोच तैयार करना, 2 वे कम्युनिकेशन, पब्लिक से मिलना, कैसे मतलब क्या प्लान है मैहर को लेकर और किस तरह की वर्किंग अभी आपने शुरू करी है? नमस्कार। एज अ कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डेफिनेटली कुछ जो हमारे बेसिक हमारे काम होते हैं, जैसे हमको लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करना है, हमको हमारे रेवेन्यू के जो केसेस हैं, चाहे वो नामांतरण हो, चाहे सीमांकन हो, चाहे बंटवारा हो, उन केसेस में स्पीडी हमको डिस्पोजल लाना है। उसके अलावा हमको डेवलपमेंटल वर्क्स करना है। उसके अलावा शारदा समिति जो है, हमें उसमें शारदा लोक हमारा आ रहा है, वो जिसको कि हम 3 फेजेस में करने वाले हैं। उसके अलावा जो मेरे कुछ पसंदीदा सेक्टर्स हैं जिसपे कि मैं चाहती हूँ कि इसमें मैं वर्क करूँ, सो वन इज़ हेल्थ एंड द अदर वन इज़ एजुकेशन। तो इसी को लेकर ही जो अभी, चूँकि मैं अभी बहुत नई हूँ, मेरे 10-12 दिन हुए हैं, तो मैं एक्चुअली जब मैंने एजुकेशन में अभी जो मैंने 10th एंड 12th का मैंने रिजल्ट देखा, तो मैहर जो था वो स्टेट एवरेज से भी काफ़ी पीछे है। और डेफिनेटली अगर हम हेल्थ सेक्टर को भी देखें तो यहाँ पर मैटरनल डेथ्स की या इन्फेंट के डेथ्स की, ये भी मतलब 2 हम स्टेट एवरेज से कम है, लेकिन इसको भी हमको इंश्योर करना है कि इन चीज़ों में, मतलब अब हम लोग वी आर इन द 21st सेंचुरी। हम अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई भी मतलब माता की मृत्यु, हम इसको इंश्योर करें कि ये 0 हो, हमारे इन्फेंट डेथ 0 हो, इवन जो हाइपरटेंसिव महिला, प्रेग्नेंट महिला की डेथ जो हो जाती है, वो उसको हम चेक करें। तो इसको लेकर हमने अभी मतलब डेफिनेटली हमारे निरीक्षण के पीछे ये है कि हम एक्चुअली ग्राउंड रियलिटीज़ जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इसके पीछे क्या है। इसको लेकर अभी हमने एक सभा संवाद किया था। उसमें हमने क्या किया कि हमने हमारे सचिवों, ग्राम के सचिव, GRS, पटवारी, उसके अलावा हमारे सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं, ANMs, आशा कार्यकर्ता और हमारे CHOs, इन सबके साथ हमने एक दिन पूरा हमने बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज किया। और उससे हमने ये जानना चाहा कि एग्जैक्टली हमारे कहाँ पे हमारे वो एरियाज़ हैं जहाँ पे कि हमको इनकी कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करनी है, और जहाँ पे हमें लगता है कि ये हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कि हमको बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। या कहीं पे हमको अगर ऐसा लगता है कि हमको इंटर डिपार्टमेंटल लोगों को पुल करना है, जैसे अगर आप फॉर इंस्टेंस अगर आप मैटरनल डेथ्स कम करना चाहते हैं, 0 करना चाहते हैं, या अगर आप इन्फेंट के डेथ्स करना चाहते हैं, या आप एजुकेशन में लाना चाहते हैं, तो जैसे बेसिक डिपार्टमेंट्स है भाई, CDPO मतलब पूरा महिला बाल विकास और आपका स्वास्थ्य विभाग, दे आर वेरी इंटरकनेक्टेड। ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको सिकल सेल एनीमिया खत्म करना है, सो सिर्फ अगर आप मेडिकल मतलब सिर्फ अगर आप CMHO वाला टीम देखेंगे, उसके साथ आपको CDPO के पूरे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और पूरी सहायिकाएं को आपको इस पर लगाना पड़ेगा। बिकॉज सिकल सेल एनीमिया हो, चाहे हमारे और जो कुपोषण को लेकर हो, इन सब चीज़ों पे मैं चाह रही थी कि हम लोग सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, और टारगेट्स हमारा ये हो कि हमको ये ख़त्म करना है, भले इसमें हमको 4 डिपार्टमेंट को हमको एक साथ पूल इन करना पड़े। मतलब बेसिकली आपने ये अप्रोच शुरू किया कि जो डिपार्टमेंट्स के बीच में गैप है उसको ख़त्म करना है। जनरली जैसे आपने बताया कि हेल्थ का सेगमेंट है तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट पे नहीं कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट है तो उससे हो जाएगा। आप ग्राउंड में जब जा रही हैं, क्या रिस्पॉन्स है जब आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, वहाँ ग्राउंड में पहुँच के आम लोगों से बात कर रही हैं, तो उनकी ओर से क्या रिएक्शन है? जनरली देखिए होता ये है कि किसी का एकदम स्टार्टिंग फेज होता है ना, तो ये लगता है कि ऑफिस वर्किंग, ऑफिस की चीज़ें देखना, और मैंने देखा कि आप सडन ग्राउंड पे उतर गई और तमाम लोगों से मिलना, डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन, सब कुछ करना अभी से शुरू कर दिया। एक एनर्जी लेवल समझ में आया। तो आपको क्या लगता है वहाँ से क्या फीडबैक्स मिल रहे हैं अभी? देखिए, अगर हम रैंडम इंस्पेक्शन करते हैं ना, उसके रिजल्ट्स हमेशा ही अच्छे आते हैं, बिकॉज आपका टीम प्रिपेयर्ड नहीं रहता कि मतलब, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा अगर हम बता के जाएं तो हमको वो चीज़ें नहीं मिल सकती, वो रियलिटीज़ पता नहीं हो सकती। तो जब मैं आज मैंने PM श्री स्कूल का मैंने जब निरीक्षण किया,
तो मैंने देखा कि डेफिनेटली कुछ लोग एब्सेंट थे। हाँ, लेकिन उसके अलावा जब मैंने उनका एक एक का मैंने प्रोफाइल चेक किया कि 10th में हमारा रिजल्ट क्या रहा, तो जब मैंने उनका प्रोफाइलिंग मतलब एक एक टीचर की प्रोफाइलिंग पे मैं गई, तब मैंने देखा कि मतलब देयर वर रफली 146 स्टूडेंट्स, जिसमें से कि मतलब 45 लोग जो है दे आर फेल्ड, राइट। और फेल किस में हुए आप सोचिए, 4 छात्र हिंदी में फेल हुए। तो हिंदी नॉर्मली एक ऐसी मतलब जो मैं पूरा करियर देख रही हूँ, तो हिंदी में फेल होना इज मतलब वेरी सरप्राइजिंग। और उसके बाद मैथ्स में करीबन 38 बच्चे फेल थे, उसके बाद फिर इंग्लिश में 40 बच्चे फेल थे, और आपका साइंस में करीबन 38, 39 और सोशल साइंस में 30। बहुत बड़ा नंबर है। तो बहुत बड़ा नंबर है, और इतने लोग फेल हो रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उनके जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, उनको जज नहीं किया गया है, और जज करके उनका इवैल्यूएशन नहीं किया गया है, और उनके इवैल्यूएशन से उनके बाकी चीज़ें लिंक नहीं की गई हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने आज इनके मतलब टीचर वाइज जब मैंने इसको रिव्यू किया, तब मुझे लगा कि और हम स्टेट एवरेज से काफ़ी नीचे हैं। अगर स्टेट एवरेज 72 to 73%, यहाँ का 61, 62, 63, 64 मैक्सिमम है। मतलब स्थिति ठीक नहीं है, और आपके पास क्या है कि काम करने का काफ़ी वाइड विंडो है। तो अगर आप अभी चूंकि हमारा ये मतलब ये अपना एकेडमिक ईयर अभी शुरू हो रहा है, सो वी हैव प्रेटी लॉन्ग 10-11 मंथ्स टू वर्क अपॉन। तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की गुंजाइश है, और डेफिनेटली चूंकि अगर हमारे पास वाइड गैप है, तो हमारा प्रोग्रेस में अगर हम अच्छे से काम करें, तो हमारा इवैल्यूएशन उस दिशा में अगर हम हमेशा करते रहे कि हमने 3 महीने में हमने टीचर को जज किया कि भाई इसका मंथली प्रोग्रेस कितना था, या इसका क्वार्टरली इवैल्यूएशन में बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस हैं, मैं मानती हूँ कि यहाँ पे ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्कूल में नहीं आते हैं, मतलब अटेंडेंस काफ़ी कम रहती है। बट ये काम हमारा है, हमको पेरेंट्स टीचर मीट में करना है, हमको हर बच्चे को कन्विंस करना है। वो कन्विंसिंग पावर भी टीचर्स में होना चाहिए। उससे ही बच्चे जब स्कूल में आएंगे, तब डेफिनेटली आप उन पे काम कर पाएंगे। तो वो काम भी पैरेलली आपको करना है। भाई पेरेंट्स को भी आपको बार बार बताना है कि भाई बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या प्रोजेक्टेड चेंज आ जाएगा। तो उन सब चीज़ों पे भी धीरे धीरे सोशल चेंज मैं बोलती हूँ कि एक दिन में नहीं आ पाएगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। बट हमें इस दिशा में काम करना शुरू करना पड़ेगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जनरली होता है कि अगर हम 3 लेयर की बात करें, तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो न्यूली इन्वॉल्व होता है, किसी नए ज़िले में जैसे आप आई हैं, तो वो पहले मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि अधिकारियों को ही कि फर्स्ट लेयर पे बात कर ली, सेकंड पे बात कर ली। आपने पहले प्रेफरेंस में वो ग्राउंड लेयर पे आपने पहले काम शुरू किया, और एजुकेशन और हेल्थ इसको प्राइमरी बनाने के पीछे क्या मोटिव है कि वो मैन पावर जो हमारा फ्यूचर में तैयार होगा उसको स्ट्रॉन्ग करना है, या फिर एजुकेशन और हेल्थ आपकी चॉइस में है कि पहले उन चीज़ों पर काम होना चाहिए? देखिए, वैसे तो अभी हमारे मेरे पास अगर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे अगर हम देखें तो अभी हमारा गेहूं उपार्जन चल रहा है, तो डेफिनेटली वो मेरा एक टारगेट है कि मुझे हैसल फ्री प्रोक्योरमेंट करना है। तो उस पर भी मैं काम कर रही हूँ। अभी हमारा ये जो मतलब मई एंड जून हमारा पेयजल की समस्या, उस पर भी हमारा कॉन्स्टेंटली रिव्यू हो रहा है। जल निगम के जो जल जीवन मिशन के जो काम हो रहे हैं, उसमें कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहीं पे उनको अगर लैंड नहीं मिला तो हमको उनको अगर मतलब ओवरहेड टैंक बनाना है, या ऑल सॉर्ट ऑफ स्मॉल इश्यूज, अगर अंडरपास बनाना है, तो वो सारे इश्यूज भी मेरी प्रायोरिटी में हैं। और वो मैं उस पर भी मैं रेगुलरली काम कर रही हूँ। लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन मैं समझती हूँ कि ये दोनों ऐसे इतने इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं कि यही हमारे फ्यूचर जनरेशन को, अगर हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाता है और पढ़ लिख जाने के बाद उसकी ज़िंदगी एक डिफरेंट डायमेंशन में चली जाती है, राइट। वो अगर कोई भी बच्चा, चाहे वो टीचर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे इवन यूपीएससी क्लियर करके या पीएससी क्लियर करके स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाए, एक आदमी अगर एक अच्छा बच्चा प्लेस हो जाता है तो वो अपने साथ पूरा कुनबा को वो रेज कर देता है। और उससे उसके सभी चीज़ें रिलेटेड रहती हैं। उसका सोशल दर्जा ऊपर बढ़ता है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ता है, उसका लाइफस्टाइल में चेंज आता है, और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसके पूरे परिवार की बढ़ जाती है। तो सब चीज़ें इंटर रिलेटेड है। तो मैं सोचती हूँ कि और अगर आप हेल्थ अगर आप किसी की आप सही कर लेते हो,
हो, सही समय पे कर लेते हो। अगर आपने एक कुपोषित बच्चे को अगर आपने सही समय पे ही, जब वो ग्रेड 1 में ही है तभी अगर आप उसको ट्रीट कर दोगे तो डेफिनेटली वो बच्चा कभी एक्सट्रीम मतलब सीवियर कुपोषित में नहीं जाएगा। तो मेरा मकसद यही था, मतलब इस तरीके के संवाद करने में या एकदम निचले दर्जे के अधिकारी कर्मचारियों से बात करने में, जिससे कि मेरा जो विजन है ऐसा ना हो कि परकोलेट होते होते बहुत देर हो जाए। हाँ, तो मेरा बस यही मकसद था कि मैं डायरेक्टली उनसे 1-to-1 बात करूं। जैसे सीएम हेल्पलाइन है, तो सीएम हेल्पलाइन के केसेस में मैंने हर एक विभागवार उन चीज़ों को निकाला जिसमें कि बहुत ज़्यादा सीएम हेल्पलाइन लग रही हैं। तो अब वो मेरा विषय था कि मैं अधिकारियों से पहले फर्स्ट लेवल अधिकारियों से बात करूं, तो जब तक वो बताते उससे बेहतर है कि जिनको ये काम करना है मैं डायरेक्टली उनसे बात कर लूं। तो बस ये मेरा एक छोटा सा सभा संवाद हमने शुरू किया है। अभी हमने मैहर के सभी मैदानी मतलब निचले स्तर के मैदानी अधिकारी कर्मचारियों से बात किया है। इसको ही हमको हमारा दूसरा जनपद अमरपाटन में हम करेंगे नेक्स्ट वीक, और उसके बाद वाले फोर्थकमिंग वीक्स में हम इसको रामनगर में भी करेंगे। ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मैहर अभी नया जिला है, बहुत समय तो हुआ नहीं है, तो अभी स्टार्टिंग फेज में आपको क्या चैलेंजेस लग रहे हैं? जैसे अभी तो आपने बताया कि ग्राउंड में इंस्पेक्शन करके हम एक्चुअल चीज़ों को निकाल पाते हैं, अभी कुछ ऐसे चैलेंजेस, क्योंकि शहर चैलेंजेस बहुत सारे हैं। देखिए चैलेंजेस, फर्स्ट चैलेंज है हमारा HR। चूँकि नया जिला बना है तो हम लोग अभी आप सोचिए कि हम 30% ह्यूमन रिसोर्स पे चल रहे हैं। ठीक है, एंड इट अप्लाइज इन ऑल द लेवल्स। लाइक हमारे पास बहुत सारे विभागों के सीनियर ऑफिसर्स नहीं हैं, हमारे पास CMHO नहीं है। CMHO सतना और मैहर दोनों देख रहे हैं। EPHE नहीं है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे विभागों के PRO नहीं है। तो ऐसे करके बहुत सारे हमारे हेड्स नहीं हैं। तो डेफिनेटली वो सतना और मैहर दोनों कवर कर रहे हैं। और डेफिनेटली क्या होता है कि जो उनका पेरेंट डिस्ट्रिक्ट होता है, डेफिनेटली उनके एलिजियंस भी मतलब 80% अपने पेरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है। तो उस केस में क्या होता है कि हमको सिर्फ एक दिन मिलता है। हम अपना TL जो है, चूंकि वहाँ पे TL मंडे को होता है तो हमारा TL वेडनेसडे को होता है, तो हम इन डिस्ट्रिक्ट हेड से हम सिर्फ एक ही दिन वेडनेसडे को बात कर पाते हैं। बाकी दिन जो है हमको उनके सेकंड इन कमांड से ही बात करना पड़ता है। वैसे हमारा चैनल तो सबके लिए खुला हुआ है, पर ये चैलेंजेस है कि फर्स्ट हमको हमारा HR, कलेक्ट्रेट का भी HR जो बोले अभी तक बहुत सारे HR अभी सैंक्शन नहीं हुए हैं। हम बहुत ही 30% पे हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा CO जिला पंचायत मतलब जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, चाहे वो आप मनरेगा हो या आपके स्वच्छ भारत मिशन हो, ये सारे CO जिला पंचायत करते हैं। हमारे CO जिला पंचायत भी हम सतना के साथ शेयर करते हैं, तो वो CO जिला पंचायत भी हमको एक ही दिन अवेलेबल हो पाते हैं। तो ऐसे मान लीजिए लेबर ऑफिसर है एंड ऑल दोज अदर ब्ला डिपार्टमेंट्स, उनके हमको हेड्स हमको सिर्फ एक ही दिन अवेलेबल मिल पाते हैं। तो डेफिनेटली HR की कमी, ऊपर से डिपार्टमेंटल हेड्स की सिर्फ एक दिन की उपलब्धता सप्ताह में, तो ये सब चीज़ें चैलेंजेस हैं। पर मैं मानती हूँ कि चैलेंज ही आपको एक बेहतर काम करने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है और मोटिवेट भी करता है। तो ये चैलेंजेस के साथ भी अभी लास्ट 2.5 साल में काफ़ी सारे अच्छे काम हुए हैं, नवाचार हुए हैं, उसको ही हमको दैट लीगेसी हमको आगे कैरी करना है। और मेरी तो यही गुजारिश है कि हमको जल्दी से जल्दी हमको सारे हेड्स मिल जाए और हमारे जो HR है इसकी प्रतिपूर्ति हो जाए। तो डेफिनेटली अगर आज हम 50% पे हैं तो डेफिनेटली हम कुछ दिनों में 80% और फिर हम 100% में पहुँचे। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, किसी भी शहर का जो एंट्री पॉइंट है या शहर जो है कस्बा है जहाँ से आपका ऑफिस सिचुएटेड होगा और बाकी चीज़ें, उसको बहुत सुंदर बनाने की ज़रूरत होती है। मैहर में ट्रैफिक भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है, चूँकि मंदिर में लोगों का आना जाना, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, तो ये ट्रैफिक मैनेजमेंट भी एक बड़ा चैलेंज है। मैंने देखा कि बहुत रश रहता है, तो शहर में अच्छी सड़कें हों और मतलब डाइवर्जन अच्छे हो जाएं, ट्रैफिक का पूरा सिस्टम तैयार हो जाए, इसको लेकर भी आगे फ्यूचर में आपका क्या? हाँ, इसको लेकर हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। मतलब मैहर में 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। बस डिपोज और जो बस भी हैं वो मतलब बहुत ही विदाउट एनी ऑर्डर वो कहीं पे भी पार्क हो जा रही हैं। हाँ, उसके अलावा हमारे
पूरे अगर हम मैहर में देखें कोई साइन बोर्ड्स नहीं हैं। हाँ, इवन जो रोड भी लेइंग हो रही है उसमें भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हाँ, कहीं पे उन्होंने रोड इतना ऊंचा कर दिया और नीचे वाला रोड नीचे है तो उन्होंने उसको ऐसा लेवल ले लाया कि उससे एक्सीडेंट प्रोन हो गए। प्लस क्या है, हमारे यहाँ बहुत सारे हाईवेज हैं, उस पर भी हमको बहुत सारा काम करना है। तो अभी हमने सड़क सुरक्षा समिति में भी हमने, लेकिन ये काम कैसे होगा कि ये पब्लिक पार्टिसिपेशन से आएगा। अनलेस एंड अनटिल कि आपके लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए प्रेरित हो जाएं एंड इट शुड कम एज अ काइंड ऑफ सोशल कैंपेन। तो इन सब चीज़ों पे काम हो रहा है। बस स्टैंड और इन सब पे तो हम लोग ऑलरेडी काफ़ी काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं उन जगहों पे चौराहे भी यहाँ पर अभी तक उस पर काम नहीं हुआ था, तो हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि उसको CSR से हम लोग ले लें। कुछ काम हम लोग DMF से भी लेने वाले हैं। तो डेफिनेटली और उसके अलावा जो ये तो ट्रैफिक की बात होगी, लेकिन इन जनरल भी लोगों का मतलब अभी लोगों को स्वच्छता में बहुत काम करना है। अगर इफ़ यू जस्ट हैव अ राउंड ऑफ मैहर सिटी, आप देखेंगे कि हर जगह पॉलीथीन्स पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा धूल है। जो एक एस्थेटिक ब्यूटी आती है कि आपने रोड बनाया है, रोड के साथ आपने पेवर कर दिया एंड यू हैव अ गुड राउंड ऑफ ब्यूटीफुल एस्थेटिक प्लान्स। तो वैसा मैं चाह रही हूँ कि लेट्स वर्क ऑन 2 और 3 सिग्नेचर रोड्स। उसके बाद फिर 2-3 सिग्नेचर रोड जब आप आप अपनी जनता को देते हो तो उनमें वो माहौल क्रिएट होता है। अभी हमने एक चूँकि स्वच्छता पे हमको काम करना है और अभी हम लोग की ग्रेडिंग भी होने वाली है आगामी 2 महीनों में, तो हमने अभी एक कैंपेन कर दिया कि चलो भाई हम अभी अपनी शुरुआत नहीं कर पा रहे उस मैसिव लेवल में, तो हमने बोला कि जो कॉलोनीज़ है ना, लेट द कॉलोनीज फाइट अगेंस्ट ईच अदर। हमने बोला कि जो 5 बेस्ट कॉलोनीज होंगी जो एकदम साफ सफाई में, हमारे पैरामीटर्स हैं, हमारी एक टीम बनेगी और वो इन कॉलोनीज में विजिट करेगी और जो फर्स्ट 5 है उसको हम एक बड़े मंच पे हम उसको फेलिसिटेट करेंगे। तो उससे क्या है कि सारी सफाई जो है कभी नगर पालिका या नगर निगम में नहीं कर सकती। जैसे आप इंदौर का उदाहरण लीजिए, पीपल शुड कम एज अ बिग सोशल कैंपेन एंड ये एक मैसेज जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि 1 मई से 31 मई तक हम लोग उनको वो टाइम पीरियड देंगे और 1 जून से 5 जून के बीच में हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो छोटा कैंपेन हम लॉन्च करते रहेंगे और डेफिनेटली अभी सेल्फ एनुमरेशन का भी काम चल रहा है जनगणना में। तो मैं तो अपने मैहर के सभी जनता से अपील करना चाहती हूँ कि सभी लोग अपना सेल्फ एनुमरेशन करें और स्वच्छता बनाएं, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें और सब लोग मिलके, सिर्फ प्रशासक जो है वो अकेले कुछ नहीं कर सकता और जनप्रतिनिधि भी सिर्फ अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो प्रशासक, जनप्रतिनिधि और जनता तीनों को मिलके ये तिगड़ी अगर साथ काम आएगी तो ही वो एक नया चेंज ला सकती है और मुझे आशा है कि सभी लोग हम लोग मिलके बढ़िया काम करें, एक दूसरे को मोटिवेट भी करें, करेंगे। यस। और मैम एक लास्ट क्वेश्चन, अप्रोच जनरली होता ये है कि आपका वर्किंग स्टाइल हमने देखा तो ये फील हुआ कि नहीं सीधे सबसे मिलना है, किसी को ये नहीं हो कि हम मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये अप्रोच का रास्ता खुल गया है कि कोई भी आपसे मिलके जो टाइमिंग है कन्वीनियंट की जिस समय आप लोगों से मिलेंगी वो रास्ता तैयार हो गया है, अभी उसमें समय है? देखिए क्या होता है ना कि जब अधिकारी अनअप्रोचेबल हो जाते हैं या वो फोन्स रिसीव नहीं करते हैं तो बहुत सारी ज़रूरी सूचनाएं हम लोग इससे मिस हो जाती हैं और हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं हमारे सेकेंड लेवल ऑफ कमांड पे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना सारे कम्युनिकेशन चैनल्स खुला रखूँ, जिससे कि हो सकता है कि मेरे अधीनस्थ के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है पर मेरे पास है, तो मैं बीइंग द लीडर मैं उस पर त्वरित एक्शन तत्काल ले सकती हूँ। वो जो रिस्पॉन्स टाइम है ना कि नीचे से ऊपर आएगा तो रिस्पॉन्स टाइम में कभी कभी काफ़ी देर हो जाती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अप्रोचेबल रहें और किसी भी जनता को कोई अगर मेजर इशू है तो वो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात कि अभी बहुत कम समय हुआ है मैम को, लेकिन जिस तरह से काम कर रही हैं और जो वर्किंग है सीधे ग्राउंड पे पहुंच के लोगों से कनेक्ट करना, 2 वे कम्युनिकेशन, आपकी जो प्रॉब्लम है आप शेयर करें और अलग अलग डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन का जो काम कर रही हैं वो बहुत बड़ी बात है। आगे भी जब भी मौका मिलेगा मैम से तमाम चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। मैहर नया जिला है, डेवलपमेंट के तमाम काम होने हैं, लेकिन इस बीच आपने मैम समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।